Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसा कि बेटा हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 11 फिजिक्स का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया टेम्परेचर से रिलेटेड कि हम टेम्परेचर एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले बेटा बेसिक देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन है क्या। देखो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल मान लिया हमने, ये मान लिया कि ये कोई भी मटेरियल है सब्सटेंस। तो इस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हो, ठीक है। और हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऑक्सीलेट कर रहा होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इस सब्सटेंस का, मींस इसको हम कोई हीट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, ऑक्सीलेशंस इंक्रीज होंगे। मींस पहले ऑक्सीलेट आराम आराम से कर रहे थे, अब ऑक्सीलेशन ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीलेशन इंक्रीज होगा तो आपस में कोलिजन इंक्रीज होगा, मींस फोर्स इंक्रीज होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन की वजह से फोर्स लगाएंगे तो अब एक चीज सिंपल सी बात सोचो, दो पार्टिकल पहले जो ऑक्सीलेट कर रहे थे बिल्कुल आराम आराम से, अब अगर उनका ऑक्सीलेशन इंक्रीज हो गया है तो ऑक्सीलेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है। ऑक्सीलेशन एनर्जी इंक्रीज हुई, ऑक्सीलेशन बढ़ गए हैं तो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाएंगे तो जो दो मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में पहले डिस्टेंस था, क्या वो डिस्टेंस सेम रहने वाला है या डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा? डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर जो सेपरेशन है, स्पेसिंग है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो जो कंप्लीट हमारे पास सब्सटेंस था उसके डायमेंशन सेम रहेंगे या फिर चेंज होंगे? या तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी या इसका एरिया बढ़ जाएगा या इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस के ऊपर। तो इससे क्या हो जाएगा, डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायमेंशन चेंज। और डायमेंशन चेंज होंगे किसकी वजह से हुए, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। तो हम इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। कि जो हमारा सब्सटेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सपेंड हो गया, या तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी या उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा या उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये फील आ गया होगा कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या, ठीक है। अब जो हमें पढ़ने हैं थर्मल एक्सपेंशन के तीन टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। सबसे पहला टाइप है लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। सेकेंड टाइप जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन को कुछ बुकों में एक नाम लिखा हुआ अलग से, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। थर्ड जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक मींस वॉल्यूम में चेंज होने वाला है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और एक और नाम बोलते हैं इसको क्यूबिकल। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज क्रिएट होंगे और उन फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे कंपटीशन के अंदर। अगर आप आज का लेक्चर कंप्लीट अच्छे से समझ जाते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे आज सिर्फ 15-20 मिनट के लेक्चर से, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। लीनियर आपको नाम से ही फील आ रहा है कि जो लाइन की फॉर्म में होगा, मींस जिसमें सिर्फ लेंथ एक्सपेंड होगी, लेंथ में चेंज आएगा। अभी फील कराते हैं आपको। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक थिन रोड है, बहुत ही पतली सी रोड है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक रोड है, लेंथ कितनी है, एल लेंथ है और टेम्परेचर है हमारा T। अब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, मींस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, मींस जो हमारे पास T था, T से इंक्रीज करके T डैश कर दें, तो ये लेंथ क्या L ही रहेगी, एक्सपेंड हो जाएगा। अभी हमने देखा टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल एक्सपेंशन आता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। क्या आएगा, थर्मल एक्सपेंशन। लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी, अब लेंथ इस साइड से भी बढ़ जाएगी, इस साइड से भी बढ़ जाएगी। तो हम एक अगर हम कंबाइन फॉर्म में कहें तो ये हमारे पास लेंथ बन जाएगी। इसकी मैं लेंथ कह रहा हूं एल डैश,
एल डैश मीन्स जो न्यू लेंथ है आफ्टर एक्सपेंशन वो एल डैश है, ओरिजिनल लेंथ एल है, ओरिजिनल टेम्परेचर टी था, इंक्रीज करने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया टी डैश। ये हम कहते हैं हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर में डेल्टा टी का चेंज कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो ये लेंथ क्या है एल, बाद में लेंथ क्या होगी एल डैश, तो लेंथ में कितना चेंज आया, चेंज इन लेंथ, जिसको मैं डेल्टा एल बोल रहा हूं, मींस ये चेंज और ये चेंज ये मिला के दोनों क्या है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या है, फाइनल लेंथ एल डैश माइनस इनिशियल लेंथ एल। तो हमें आज के टॉपिक में कितना एक्सपेंड होगा वो निकालना है। ठीक है, कितना एक्सपेंड होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी आप कंसेप्ट देखिए, ऐसा सोचो एक वायर है, सिर्फ मान लो ये कैप है। ठीक है, अगर ये कैप का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक कैप है और एक ये मार्कर कंप्लीट है। कैप के केस में मॉलिक्यूल्स कम है, इसके केस में कंप्लीट के केस में मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटर एटॉमिक कह लो या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग कह लो, वो क्या इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अगर पार्टिकल कम है, मॉलिक्यूल कम है तो चेंज एक्सटेंशन कम होगा, अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो चेंज ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक एटम्स के बीच का स्पेसिंग चेंज हो रहा है। अगर एटम्स ही मॉलिक्यूल्स ही पार्टिकल्स ही कम है तो चेंज कम होगा, ज्यादा है तो ज्यादा। मींस डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो हम डेल्टा एल कह रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ओरिजिनल लेंथ के। पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो, एक तो मान लो ये टेम्परेचर का जो हमने चेंज किया, मान लो ये पहले 10 था बाद में 20 कर दिया, या हम 10 से 100 करें या हम 10 से 1000 इंक्रीज कर दें, तो किस केस में एक्सटेंशन ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ज्यादा ऑक्सीलेशन इंक्रीज होंगे, उतना ज्यादा इंटर पार्टिकल, ये हम कह दें इंटर एटॉमिक या आप कह दो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, सब क्या होंगे इंक्रीज होंगे। तो जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्सपेंशन, तो दूसरा किसी ऊपर डेल्टा टी। तो यही दो हमारे पास फैक्टर हैं जिनके ऊपर लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चेंज इन लेंथ इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन फॉर्म में लिख दें तो क्या आएगा, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा अल्फा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्फा है, लिख देता हूं मैं अल्फा, और ये क्या था प्रोपोर्शनल डिजाइन, अल्फा एल डेल्टा टी। तो जो यहां पर अल्फा है ये कांस्टेंट टर्म हमने यूज की है, ये क्या है कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां से अल्फा आ गया हमारे पास। अगर हम थोड़ा और एडवांस में चलें और आगे चलें, डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। एल डैश को इस साइड रखें, एल को उस साइड ले जाएं, एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। एल डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, एल को निकाल दो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो कहे कि न्यू लेंथ निकालनी है, मीन्स आपको एल डैश निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर ये कहे कितना लेंथ में चेंज हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं इस टॉपिक से, लीनियर एक्सपेंशन। जब एक सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन क्या, सिर्फ लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं, यहां से कंसेप्ट बनाते हैं। देखो अल्फा को अगर मैं एक साइड लिखूं अल्फा, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एल एल डेल्टा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अल्फा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि डिफाइन करो, कि डेफिनेशन लिखो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, तो देखो डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी। अगर हम ऐसा कर दें, जो हमने ये वायर लिया है, जो हमारे पास ये रोड है, इसकी अगर मैं लेंथ मान लेता हूं 1, क्या इसकी लेंथ 1 मीटर। ठीक है,
डेल्टा टी जो हमने टेम्परेचर में चेंज किया वो भी मान लेते हैं डेल्टा टी 1 है। 1 डिग्री का हमने टेम्परेचर में चेंज किया, मींस एल हमने 1 मीटर लिया है, और जो टेम्परेचर में इंक्रीज किया है वो कितना है 1 डिग्री। ये सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, क्योंकि चेंज है तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब इस केस में देखें तो अल्फा क्या बच जाएगा, इक्वल टू डेल्टा एल। यहां से डेफिनेशन बनेगी अल्फा की। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या है, इट इज न्यूमेरिकली देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम एक मटेरियल, एक रोड हमारे पास 1 मीटर लेंथ की है और हम 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना लेंथ के अंदर चेंज आया वही क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बेटा डेफिनेशन याद नहीं करनी। दूसरी चीज, यहां से हम इसकी अल्फा की यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट निकालें, देखो यूनिट निकाल लो या फिर डायमेंशन निकाल लो। लेंथ से लेंथ कैंसल, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की क्या होगी, या तो आप कह दो डिग्री सेल्सियस का इनवर्स या आप कह दो केल्विन का इनवर्स। ये क्या हो जाएगी अल्फा की यूनिट। क्लियर। एक और क्वेश्चन बनेगा यहां से, वो क्वेश्चन बनेगा फ्रैक्शनल चेंज। क्या कहेगा, फ्रैक्शनल चेंज। और हम फ्रैक्शनल चेंज के नाम आते ही डर जाते हैं। माइक चेक कर लेते हैं एक सेकंड। ओके, वर्किंग। फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, जैसे हम कहें कोई क्वांटिटी 100 है, कुछ टाइम बाद 110 हो गई, तो हम क्या कहेंगे, कितना चेंज आया, 110 माइनस 100 बाई में 100, या आप ऐसे कह दो 100 माइनस 110 बाई में 100। ऐसे हम निकालते हैं फ्रैक्शनल चेंज। कितना फ्रैक्शन, मींस ओरिजिनल वैल्यू माइनस में जो वैल्यू निकल के आई है, बाई में ओरिजिनल वैल्यू। अगर हम यहां से फ्रैक्शनल चेंज कहें तो फ्रैक्शनल चेंज क्या आएगा, जितना चेंज है, चेंज हमारे पास क्या है, डेल्टा एल, डेल्टा एल बाई में ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल, तो डेल्टा एल बाई एल। अगर हम इस फॉर्मूले से डेल्टा एल बाई एल निकालें तो क्या आ गया, अल्फा डेल्टा टी। तो ये है हमारा फ्रैक्शनल चेंज, कितना चेंज आया। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। हमारे केस में इंक्रीज होगा तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ये फॉर्मूला कंपटीशन के लिए, बाकी स्मॉल स्मॉल्स हैं, एक ये और एक ये कुछ एक फॉर्मूलाज है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि लीनियर एक्सपेंशन है क्या। क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या हम उसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो एरियल एक्सपेंशन है, नाम से ही आपको फील आ रहा होगा कि एरियल, एरिया। अभी हमने सिर्फ लेंथ का एक्सपेंशन, मींस जैसे एक हमारे पास बहुत ही थिन वायर है, तो उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। अगर हमारे पास कोई एरिया है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो चेंज आएगा वो एरिया का चेंज आएगा। वो अभी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और बेटा मैं एक और बात कह रहा हूं, सिर्फ थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल साथ साथ डिस्कस करनी है। न्यूमेरिकल जितना ज्यादा सोल्व करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, चलो सेकंड एक्सपेंशन जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास क्या है, एरियल एक्सपेंशन। कुछ बुक लिखती हैं, कुछ बुक इसको लिखती हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमें ये डिस्कस करना है। मान लो कोई भी हमारे पास एरिया है, पहले ये हमें एक एरिया गिवन है, एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है और ए एरिया है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये डाउट क्रिएट होगा कि जो ये लेंथ है एल, कुछ बुक ने ये दिखा रखा है कि ये लेंथ चेंज हो गई डेल्टा एल। तो डेल्टा एल ये नहीं है, क्योंकि लेंथ टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिर्फ एक साइड से चेंज नहीं होगी, दोनों साइड से होगी। तो डेल्टा एल है वो इन दोनों का सम है, टोटल चेंज इन लेंथ। ठीक है, अब अगर हम एरिया देखें, स्टार्टिंग में टेम्परेचर हमारा T है, एरिया हमारा A है, लेंथ हमारी L है, B ब्रेड्थ है, और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स टी से बढ़ा के टी डैश कर देते हैं, तो हमारे पास डेल्टा टी क्या हो गया, टेम्परेचर में इंक्रीज। हमने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। चलो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या डायमेंशन सेम रहेंगे? थर्मल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग डायमेंशन बढ़ जाएंगे। तो हम कह दें हमारा नया एरिया ये हो गया, ये हमारा क्या है, नया एरिया। जो हमारे पास ये लेंथ है, ये लेंथ एक्सटेंड हुई है, तो एक और दो, इन दोनों को मिला के लेंथ में एक्सटेंशन कितना हुआ है, डेल्टा एल। यहां पर ब्रेड्थ में एक्सटेंशन और ये भी ब्रेड्थ में एक्सटेंशन, तो ये एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा बी। डेल्टा एल और डेल्टा बी क्या है, टोटल एक्सटेंशन इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर हम एरिया देखें तो अब ये कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे डेल्टा ए, और जो कंप्लीट का एरिया है वो क्या होगा, ए मैस। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो एरिया में कितना चेंज आया, चेंज इन एरिया या एरियल एक्सपेंशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले कितना एरिया है, दूसरा ये देखो मैं फर्स्टली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लीनियर एक्सपेंशन में। सेकंड पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो चेंज इन एरिया किस किस पर डिपेंड करेगा, एरिया इंटू डेल्टा टी। वहां पर हमने एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा यूज किया, यहां पर हम बीटा यूज करेंगे, डेल्टा ए क्या जाएगा, बीटा ए डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अगर आप यहां से बीटा निकालना चाहो तो बीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई में ए डेल्टा टी, और जो बीटा बीटा हम कर रहे हैं इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर हम बीटा को डिफाइन करना चाहें तो यहां से क्या क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले एरिया है वो हम ले लेंगे किसी भी मेटेरियल का 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया है, टेम्परेचर हमने 1 डिग्री इंक्रीज किया है, तो जितना एरिया में चेंज आया है वही हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। तो आप ऐसे करके बीटा को डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। अगर हम ए डैश निकालें तो ए डैश हमारे पास क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो न्यू लेंथ है और न्यू ब्रेड्थ है। एल डैश, अभी थोड़ा हमें पीछे वाले टॉपिक में जाना पड़ेगा, लेंथ एक्सपेंशन क्या था, L1 प्लस एल्फा डेल्टा, ये था लेंथ में एक्सपेंशन। अगर हम लेंथ में एक्सपेंशन की बात करें, देखो यहां भी L था, लेंथ ही तो एक्सपेंड हुई है, यहां ब्रेड्थ एक्सपेंड हुई है। तो हम अगर सिर्फ L की बात करें तो L में लीनियर एक्सपेंशन है, सिर्फ B की बात करें तो B में भी सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन है। तो हम इन दोनों को ऐसा लिख देंगे, L को L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, B डैश को B1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा ए डैश का फॉर्मूला, और ये क्या है, चेंज इन एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पर बीटा है, यहां बीटा नहीं है, हम इसको बीटा की टर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो, अगर हम पहले समझते हैं, अल्फा का अभी हमने फॉर्मूला लिखा डेल्टा एल एल डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एल और एल में से कौन बड़ा है, जो एक्सपेंशन है ये बहुत ही कम होता है, ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम। जैसे मान लो ओरिजिनल लेंथ 100 है तो एक्सपेंशन आएगा 0 पॉइंट कुछ इस टाइप में, 1 कुछ ऐसा, मीन्स बहुत ही कम है। अगर ये क्वांटिटी बहुत कम है, ये क्वांटिटी क्या बहुत ज्यादा, और टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। तो ये जो अल्फा है ये क्या आएगा, वेरी स्मॉल, अल्फा क्या आएगा, वेरी स्मॉल। अगर हम यहां से देखें अल्फा बहुत स्मॉल है तो अल्फा डेल्टा टी अगर बहुत बहुत स्मॉल हो, वेरी वेरी लेस देन 1, तो मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x लेस देन 1 होता है तो हम n को आगे लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये हमने पढ़ा हुआ बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जब भी x की वैल्यू
1 से बहुत कम हो तो हम डायरेक्टली बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो n ऊपर है वो n आगे आ जाता है। यहाँ n प्लस है तो यहाँ प्लस n आएगा, माइनस है तो माइनस n आएगा। क्लियर? चलो अब यहाँ पर 2 कहाँ आ जाएगा आगे, सिर्फ इस केस में। तो हमारे पास ये क्या फॉर्मूला बनने वाला है अभी, a डैश a 1 प्लस पावर 2 है तो 2 आगे आएगी, 2 अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? अब इसको सोल्व करो एक बार। a डैश इज इक्वल टू a प्लस 2a अल्फा डेल्टा टी, a डैश माइनस a इज इक्वल टू 2 अल्फा a डेल्टा टी, डेल्टा a इज इक्वल टू 2 अल्फा a डेल्टा टी। ये इक्वेशन हमारे पास 1, ये इक्वेशन 2। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, डेल्टा a डेल्टा a डेल्टा टी a डेल्टा टी, मीन्स जो 2 अल्फा है हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? आपको देगा एरियल एक्सपेंशन, वैल्यू दे देगा अल्फा की, तो आप कहोगे कि पूछ लिया एरियल एक्सपेंशन, गिवन है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो अपने आप कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बन जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इसमें ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, एक हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, और एक ये फॉर्मूला, एक ये भी कह सकते हो। तो ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल डिस्कस करोगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करोगे, तब आपको फील आएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे। ठीक है, चलो अब करते हैं लास्ट स्टार्ट। लास्ट हमारे पास क्या है, वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन जैसे नाम से ही फील हो रहा है, क्यूबिकल वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक पहले हमने लेंथ में चेंज किया, फिर हमने वॉल्यूम में चेंज किया, एरिया में चेंज किया, और अब हम किस में चेंज करने जा रहे हैं, वॉल्यूम में। तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में हमारा टारगेट क्या है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है वो हमें निकालना है। तो क्या नाम रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो पहले मान लेते हैं एक हमारे पास क्यूब है, एक हमारे पास क्यूब है। ये हमारे पास एक क्यूब है जिसका लेंथ L, बी ब्रेड्थ, H हाइट। ठीक है, सही बन गई, समझाना है तुम्हें, सही है। वॉल्यूम क्या आएगा, L B H, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब अगर हम इसका टेम्परेचर T से बढ़ा के T डैश कर देते हैं, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिर से थर्मल एक्सपेंशन आएगा, ये एक्सपेंड होगा, लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी, और एरिया भी बढ़ेगा। तो हम ऐसा कर देते हैं, इसकी साइज इतना हो गया है, मीन्स ये चेंज, ये चेंज और ये चेंज। ठीक है, वॉल्यूम पहले हमारे पास क्यूब इतना सा था, अब क्यूब क्या हो गया, बड़ा हो गया, मींस क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सिमिलरली हम पहले वॉल्यूम मान लो V है, बाद में वॉल्यूम क्या V डैश, और जो ये है ये हमारा क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम को हम ऐसा लिख सकते हैं V डैश माइनस V। दोबारा से उन्हीं कंसेप्ट पर चले तो डेल्टा V किस पर डिपेंड करेगा, पहले वॉल्यूम कितना है, दूसरा बात किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर हम कितना इंक्रीज करें। इन दो टॉपिक, इन दो वर्ड्स के ऊपर हम पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। या दोबारा समझना चाहो, वॉल्यूम
वॉल्यूम कम है तो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कम है तो उनके बीच हर एक के बीच की स्पेसिंग बढ़नी है, तो स्पेसिंग बढ़ेगी, एक्सपेंशन बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। इन दोनों को इकट्ठा करके हम लिख दें तो डेल्टा वी क्या आएगा, वी डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोसेस को हटाएं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो है हमारे पास गामा वी डेल्टा टी। क्या कांस्टेंट है, गामा वी डेल्टा टी। तो गामा का नाम हम क्या रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर हम गामा निकालना चाहें तो यहां से गामा निकाल दो, क्या आएगा, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। गामा की डेफिनेशन बना दो। अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम है, उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो जितना एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम में, वही हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, मींस कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम वी यहां पर क्या लिख दें, वी डैश की बात करें, वॉल्यूम आया कितना, नेट वॉल्यूम, तो क्या आएगा, एल डैश बी डैश एच डैश। लेंथ बढ़ के एल डैश हो गई, ब्रेड्थ बढ़कर बी डैश हो गई, हाइट बढ़ के एच डैश हो गई। तो एल डैश लेंथ में अब सबको भूल जाओ, लेंथ है वो एक्सपेंड हुई, तो लेंथ लीनियर एक्सपेंशन क्या आएगा, एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली सबको भूल जाओ, सिर्फ हम बी की बात करें तो ब्रेड भी एक्सपेंड हुई है, तो बी वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। अगर हम बात करें एच की तो सिमिलरली एच भी हाइट है, वो भी लिनियरली एक्सपेंड हुई है, एच एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल बी एच मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का क्यूब। तो एक ये फॉर्मूला, वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, सॉरी, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला। अभी हम अल्फा की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको गामा से रिलेट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब यहां से ये देखो, अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, v डैश इज इक्वल टू v प्लस, अच्छा पहले एक स्टेप मिस हो गया ना, ठीक है। अगर अल्फा हमें पता है, अल्फा डेल्टा टी लेस देन 1 है, अल्फा डेल्टा टी लेस देन 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के, जो पावर 3 है वो आगे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, v 1 प्लस 3 एल्फा डेल्टा। अब देखो v डैश इज इक्वल टू v प्लस 3 एल्फा v डेल्टा टी, v डैश माइनस v इज इक्वल टू 3 एल्फा v डेल्टा टी, 3 एल्फा, और v डैश माइनस v क्या होता है, डेल्टा v, 3 एल्फा v डेल्टा टी। इसका नाम इक्वेशन 2 रख लो, इसका नाम इक्वेशन 1 रख लो। डेल्टा वी वी डेल्टा टी, वी डेल्टा टी मीन्स जो ये हमारे पास 3 एल्फा आया है, वो हमारे पास क्या है, गामा के इक्वल, मीन्स गामा हमारा क्या रहने वाला है, 3 एल्फा। तो यहां से हमें ये कहां काम आएगा, जब हमारे पास एल्फा गिवन हो, लिनियर कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन गिवन हो, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की हमें कहीं जरूरत पड़े, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। यहां से फिर से हम देख सकते हैं, जब भी हमारे पास, अभी थोड़ी देर बाद हम सबका कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, एक बार यहां से हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम निकल गया, और डेल्टा वी क्या है हमारे पास, बीटा वी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब अगर मैं इनको एक साइड लिखूं, सबको रफ करके एक साइड लिख के, फॉर्मूलाज को लिखते हैं एक बार, जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लीनियर एक्सपेंशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एरियल एक्सपेंशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्यूबिकल या
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास डेल्टा एल आया वो क्या था, अल्फा एल डेल्टा टी, यही था अल्फा एल डेल्टा टी। डेल्टा ए हमारे पास क्या आया, बीटा ए डेल्टा टी, वॉल्यूम क्या आया, गामा वी डेल्टा टी। जब हमने एल डैश की वैल्यू निकाली तो L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहां पर हमने ए डैश की वैल्यू निकाली A1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और जब हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाली V1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये सब कुछ हमने पढ़ा। यहां पर हमने अल्फा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और हमने इनकी वैल्यू देखी। बीटा हमारे पास क्या था 2 अल्फा, गामा हमारे पास क्या था 3 अल्फा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन, तो हम ऐसा लिखेंगे अल्फा बीटा बाई 2 गामा बाई 3। अगर हमें बीटा निकालना है तो 2 इंटू अल्फा, गामा निकालना है तो 3 इंटू अल्फा। मीन्स अल्फा बीटा गामा को हम कभी भी रिलेट कर सकते हैं। एक की वैल्यू हमें गिवन है तो हम तीनों में से किसी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। एक यहां से देखो डेल्टा एल बाई एल कर दें, डेल्टा एल बाई एल तो क्या आएगा अल्फा डेल्टा टी। यहां अगर मैं डेल्टा ए बाई ए कर देता हूं तो क्या आएगा बीटा डेल्टा टी, और एक यहां पे डेल्टा वी बाई वी कर दें तो क्या आएगा गामा डेल्टा टी। ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों फॉर्मूले, ये आपके एक मुश्किल क्वेश्चन को एक स्टेप में सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है चेंज, और एल क्या होता है ओरिजिनल। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों फॉर्मूलाज को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पूछे तो अल्फा को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पूछे तो बीटा को डेल्टा टी से, फ्रैक्शनल चेंज इन। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें कहे फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया निकालो लेकिन हमें अल्फा गिवन हो तो हम अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा बन जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो डेली अपने लेक्चर होते हैं उनकी डेली लेक्चर से रिलेटेड एक डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप है अपना इंस्पायर फिजिक्स के नाम से, इंस्पायर फिजिक्स। उस ग्रुप में जो भी हमारा लेक्चर अपलोड होता है उसी लेक्चर से रिलेटेड डीपीपी वहां पर अवेलेबल है, तो आपको वो ट्राई करना है। पहले इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और मेन फॉर्मूलाज को अपना एक अलग से नोटबुक में लिखना है, और फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व जरूर करना है। क्योंकि बेटा सिर्फ लेक्चर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लेक्चर में तो वो है जो बुक है, मीन्स जो हमें फॉर्मूला वो कहां से आए कैसे आए वो सब, लेकिन जब तक हम उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे हमारे लिए बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, आई होप यू विल डू दिस एंड यू ऑल्सो हैव एंजॉयड। अगर बेटा आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग।